कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उपसहसंयोजक यौगिक में। तो उपसहसंयोजक यौगिक क्या है, एक संकुल है। तो उपसहसंयोजक होता क्या है, तो केंद्रीय धातु परमाणु जो है किसी परमाणु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं, तो ऐसे यौगिक को कहेंगे उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है। तो जुड़ने जिसके जो आयन परमाणु या समूह जो है उसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उसको हम कहते हैं लिगेंड। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखें तो ये कहलाता है उपसहसंयोजक कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको लिखने का तरीका है, पहले देखिए एक मंडल होता है, ये एक ब्रैकेट होता है जिसको हम कहते हैं उपसहसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके साथ 6 Cn समूह जो है उसके साथ उपसहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। देखिए ये उपसहसंयोजक बंध है, मतलब Cn जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म Fe को दे रहा है, Fe को ये डोनेट कर रहा है, तो 6 Cn जो है इसमें डोनेट कर रहेगा। तो इसमें जो नंबर लिखा जाता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजक संख्या इसको कहा जाता है। ये ब्रैकेट को कहते हैं उपसहसंयोजन क्षेत्र। और ये जो बीच में जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करता है वो जनरली मेटल आयन होते हैं, तो उसको कहते हैं केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, और ये जो है वो सहसंयोजक बंध है। तो क्लियर हो गया उपसहसंयोजन धातु, इसको संकुल यौगिक भी बोल देते, संकुल लवण भी बोल देते हैं। ठीक है, जटिल लवण भी बोल देते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्लियर हो गया। अब इसके प्रकार को अगर हम देखें, टाइप्स को अगर देखें, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैटायनिक, कैटायनिक मतलब वो पॉजिटिव वाला हो, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव वाला हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है NiNH4 NH3 का होल 6 है, ये क्या है, 2 पॉजिटिव है, यानी कैटायनिक का कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक आपका संकुल है। ठीक है, दूसरा है एनायनिक, अगर नेगेटिव चार्जेस हो तो एनायनिक कहलाएगा। एफिशिएंटली देखो ये एनायनिक है क्योंकि K4 इसके प्लस में जुड़ा हुआ है। ओके, उसके बाद ये न्यूट्रल भी मिलता है, उदासीन भी मिलता है, तो उदासीन ये होती है। तो इस प्रकार से ये इसके प्रकार हो गया है। चलिए अब हम लिगेंड के बारे में देखते हैं। तो वह आयन या परमाणु जो केंद्रीय धातु को अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसको कहते हैं लिगेंड। तो लिगेंड के प्रकार में हम देखें तो लिगेंड 2 प्रकार का होता है, एक है मोनोडेकेंट एक दंतुर, और पॉलीडेकेंट बहुदंतुर। मोनोडेकेंट एक दंतुर का मतलब है केवल एक ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक द्वारा दिया जाएगा, तो उसको हम मोनोडेकेंट, जैसे NH3 है, Cl Br, इस प्रकार से जो है वो एक ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु को देता है। जैसे इसमें नाइट्रोजन देता है, इसमें क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें ऑक्सीजन, इस प्रकार से देते हैं, तो उसको हम कहेंगे मोनोडेकेंट। नेक्स्ट है पॉलीडेकेंट। पॉलीडेकेंट में मतलब एक से अधिक, यानी 2 3 4 5 ऐसे देते हैं, एक साथ दे देते हैं 2 3 4 5, तो उसको हम पॉलीडेकेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, ये डाई है, ट्राई है, इस प्रकार से बढ़ेगा। तो मेथिल एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन इसको इन कहा जाता है, शॉर्ट में एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन में देखिए नाइट्रोजन जो है 2 जगह से, यहाँ ये वाले नाइट्रोजन और ये वाले नाइट्रोजन दोनों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है। ठीक है, उसके बाद है डाइमेथिल टेट्राएमीन, डाइएथिलीन टेट्राएमीन, डाइएथिलीन टेट्राएमीन ये 3 जगह से देता है। देखो 3 यहाँ पे नाइट्रोजन है तो तीनों जगह से देगा, इसको डाइइन कहा जाता है, इसको डाइइन कहेंगे, इसको इन कहेंगे। तो ये 3 जगह से डोनेट कर सकता है, मतलब यहाँ से 3 जगह से केंद्रीय धातु को दे देता है, इसको हम कहेंगे पॉलीडेकेंट लिगेंड। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से 4 5 6 जितने भी वो डोनेट करता है उसके आधार पर उसका नाम पड़ जाता है। तो चलिए ये हो गया लिगेंड। एक और लिगेंड आता है जिसको कहते हैं किलेटिंग लिगेंड। तो किलेटिंग लिगेंड किसको कहते हैं, तो इसको देखते हैं। किलेटिंग लिगेंड वो होता है कि जब हम केंद्रीय धातु परमाणु के साथ
केंद्रीय आयन के साथ जब लिगेंड एक से अधिक समूह देता है तो वो एक बंडल उसको कवर कर लेता है। कवर करने के कारण वो किसी अन्य लिगेंड को या अन्य आने वाले आयन को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, अर्थात वो स्थायी हो जाता है। तो ऐसे लिगेंड को कहेंगे किलेटिंग लिगेंड। जैसे ये बहुधंतुर लिगेंड जितने भी होते हैं वो सब किलेटिंग लिगेंड भी होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें डाइमेथिल ग्लाइसिन को देखें, डाइमेथिल ग्लाइसिन में नाइट्रोजन दो जगह से यहाँ पे डोनेट करेगा, दो जगह से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दो जगह से। तो दो समूह यहाँ हो गया। निकिल आयन के साथ अगर रिएक्शन किया तो क्या करता है, ये पहला अणु जो है निकिल को दोनों तरफ से दे दिया, एकाकी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, फिर दूसरा अणु यहां से इसको डोनेट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकिल जो है एक कवर में हो जाएंगे, ये कवर हो जाएगा निकिल जो है, यानी बंडल के अंदर ये कवर हो जाएगा। अर्थात इसको अगर कोई दूसरा आएगा तो वो उसको उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये स्थायी बन जाता है। तो इसका नाम पड़ेगा निकिल डाइमेथिल ग्लाइसिन। ठीक है, तो इसको कहते हैं किलेट और इस गुणधर्म को चिरालता किलेटिन कहा जाता है। ओके, तो ये है लिगेंड के प्रकार। चलिए अब देखते हैं इसका आईयूपैक नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईयूपैक नेम। आईपीएससी नाम जो है बहुत ही पूछा जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो आईयूपैक नाम इसका कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले आयनों का नामकरण होता है। जैसे जनरली हम देखते हैं धन आयन को पहले फिर ऋण आयन को बाद में लिखा जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड लिखा जाता है Na+ है और Cl- है, तो उसी प्रकार इसमें भी नामकरण होगा आईपीएससी में। तो सबसे पहले इस संकुल अगर धनात्मक संकुल है, ये जो बंडल हो संकुल हो अगर धनात्मक है तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, तो धनात्मक में केंद्रीय धातु परमाणु को पूरा नाम लिखा जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन के पूरे नाम लिखेंगे। जैसे ये है CONS363+ है, मान लीजिए पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला में क्या लिखेंगे, अभी हम केवल केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में देख रहे हैं ना, तो इसमें देखिए इसके बाद लिगेंड के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कोबाल्ट को पूरा लिखा गया है, कोबाल्ट को पूरा लिखेंगे, उसके बाद उसका समन्वयक संख्या लिखेंगे, यानी उसके ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है उसको भी बताऊंगा। तो पहले कोबाल्ट जो लिखा है इसको पूरा लिखेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो पूरा लिखेंगे, अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव लिगेंड है यानी ऋणात्मक संकुल है, सॉरी ऋणात्मक संकुल है, तो इसको 8 लगा देते हैं। 8 को यहाँ पे अनुलग्न उसके पीछे में लगा देते हैं। ठीक है, जो नाम होता है उसके पीछे में 8 लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये नेगेटिव होता तो कोबाल्टेट लिखते हैं, कोबाल्ट ना लिख के कोबाल्टेट लिखते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन का फेरस बोलते हैं, तो फेरेट हो गया, फेरस का फेरेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें। और उदासीन में 8 नहीं लगाएंगे, सामान्य नाम लिख देंगे, निकिल, जैसे एनाइन है निकिल तो सामान्य निकिल लिखेंगे। ठीक है, आईपीएससी नाम क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आयनों का नामकरण में धनायन को पहले ऋण आयन को बाद में। अगर ये आयन, ये जो संकुल अगर धनायनिक है यानी कैटायनिक है, ये संकुल यानी इसमें धन आवेश है, धन आयन है, तो हम उसको सामान्य पूरे नाम लिखेंगे, और अगर ये केंद्रीय धातु परमाणु को पूरे नाम लिखेंगे। अगर ये ऋणावेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु यानी इसका नाम में 8 लग जाएगा, 8 ध्यान रखना 8 लगेगा अगर वो नेगेटिव है। अगर उदासीन है तो भी आप पूरे नाम लिख देंगे। तो जब भी इसका नाम लिखते हैं संकुल में तो कैसे लिखा जाता है, इनका ऑर्डर मैं पहले बता दूं। सबसे पहले लिखे जाते हैं लिगेंड को, सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं। लिगेंड को लिखने से पहले उसकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेट नंबर को पहले लिखा जाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो ये लिगेंड है, लिगेंड ये है तो लिगेंड को पहले लिखेंगे। लिगेंड के पहले क्या लिखेंगे, उसके नंबर को, कितना है यहाँ पे 6 है तो हेक्सा, तो इसको नंबरिंग से लिखा जाता है। मोनो तो नहीं लिखे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस प्रकार से उसको नंबर के अनुसार से लिखा जाता है। तो इसमें 6 है मतलब हेक्सा, और ये एमीन ग्रुप है इसलिए एमीन, हेक्सा एमीन हो गया। कोबाल्ट
और इस समन्वय संख्या, अब चूंकि आयन है तो आयन लिखेंगे, अगर कोई यौगिक है तो उसका पूरा आयन नहीं लिखे, यौगिक का नाम लिख देंगे। तो आगे हम देखेंगे, अभी केवल पॉइंट आउट करो आयनों के नाम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के आयन के क्या नाम होंगे उसको हम देखते हैं। हाँ चलिए अब देखते हैं लिगेंड का नामकरण में। तो लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं, एक से अधिक लिगेंड है तो अल्फाबेटिकली पहले लिखे जाएंगे, तो जिनका अल्फाबेट में पहले नाम आएगा उनको पहले लिखा जाएगा, उसके बाद बाकी को लिखे जाएंगे। तो लेकिन लिगेंड का नामकरण करने के लिए लिगेंड, 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं, एक है ऋणावेशित लिगेंड होता है, एक धनावेशित और एक उदासीन लिगेंड होता है, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस और न्यूट्रल। तो तीनों का नामकरण कैसे होता है तो उसको हम देखें। सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड्स को देखते हैं। तो नेगेटिव लिगेंड्स में क्या होता है, आखिरी में जैसे क्लोरीन है क्लोराइड लिखा जाता है, आइड शब्द डाला जाता है IDE, तो इसमें से ई को हटा के ओ लगा देते हैं, ई को हटा के ओ लगाएंगे। आइडो है तो आइड, आइड है तो आइडो, आइट है तो इटो और एट है तो एटो, इस प्रकार से नाम बदल जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लें, जैसे फ्लोरो है, फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडो हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखो S2- ये सल्फाइड है, सल्फाइड है तो सल्फाइडो हो जाएगा। NH2 नेगेटिव एमिडो है इसका नाम, एमिडो हो जाएगा। SO3 को सल्फाइड बोला जाता है तो सल्फाइडो हो जाएगा। NH3 एजिडो, इसको एजिडो कहेंगे। SO4 सल्फेट होता है तो सल्फेटो, सल्फेटो और डालते जाइए। NO3 नाइट्रेट है, नाइट्रेटो हो जाएगा। CH3 COO एसीटेट ग्रुप है तो एसीटेटो हो जाएगा। फ्लोरीन क्लोरीन तो हो चुका है, उसके साथ देखिए ये NHOH 1 नेगेटिव, तो इसको कहते हैं हाइड्रॉक्सिल एमिडो, हाइड्रॉक्सिल एमीन होता है तो उसको एमिडो, इस प्रकार से नाम पढ़ा जाता है। हाइड्रोजन माइनस है, H माइनस है तो इसको कहेंगे हाइड्राइडो। ठीक है, HS माइनस है तो मरकैप्टो, मरकैप्टो इस प्रकार से नाम होगा। OH माइनस है तो हाइड्रोक्सो, O ऑक्सीजन का -2 है तो ये हो जाएगा ऑक्सो, ऑक्साइड बोला जाता है, ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सो। अब यहां पर देखो ये दोनों दिख रहा है, O2- है, देखो O2- और O- दोनों में अंतर है, तो ये हाइड्रोक्सो है और ये पराक्सो है, ऑक्सो और ये पराक्सो होगा। CN को तो जानते हो साइनो होता है, और NO2 को जानते हो नाइट्रो, नाइट्रेट है नाइट्रो आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये नामकरण होता है नेगेटिव लिगेंड में। तो स्क्रीनशॉट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम धनात्मक लिगेंड का नामकरण करें। तो धनात्मक लिगेंड बहुत कम पाए जाते हैं, फिर भी देखें उसमें लास्ट में ईएम शब्द लगाएंगे, लास्ट में ईएम शब्द IUM ये शब्द लगाएंगे। जैसे ये है NH2 NH3 प्लस में है तो ये क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सीनियम, डाई हाइड्रोक्सीनियम ये शब्द आ गया। NO प्लस है तो नाइट्रोसिनियम, NO2 प्लस है तो नाइट्रोनियम, इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है। उसके बाद उदासीन को देखें तो उदासीन में कोई विशेष अनुलग यानी पीछे में कुछ विशेष लगाने की जरूरत नहीं है, वो उसके नाम से ही इसको लिखा जाता है। जैसे NH3 को एमीन कहा जाता है, H2O को एक्वा कहा जाता है, NO को नाइट्रोसियम कहा जाता है और CO को कार्बोनिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनका नामकरण होता है। हाँ चलिए अब देखते हैं, कुछ समावयी होता है ज्यामिति और प्रकाशित समाई होता है, तो उनके नामकरण क्या होता है। तो जैसे यह देखा जाए, अगर ये दोनों एक ही साइड में है, मतलब इनके बीच की डिग्री 0 है, तो हम इसको सिस नाम से देंगे। जैसे देखें प्लेटिनम को क्लोरीन क्लोरीन और एमीन ग्रुप, 2 एमीन ग्रुप और 2 क्लोरीन ग्रुप दे रहा है, तो ये दोनों एक साइड हैं, ये अलग साइड है। जैसे हम समतल में देखें 1 2 3 4 वाले
1 2 3 4 कंडीशन में है तो इसको हम सिस कहेंगे, सिस डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम। सिस शब्द यहाँ पे डाल देंगे, सिस का अर्थ है वो एक साइड में है। अगर यही अगर पलट जाए, मान लो ये एमीन जो है 3 4 में ना होके 2 और 4 में है, 2 और 4 में है, तब इसे हो जाएगा ट्रांस, यानी दोनों क्या है 180 डिग्री पर अगर घूम जाए तो ये ट्रांस शब्द आ जाता है, यानी ट्रांस डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम हो जाएगा। इसको दूसरा नाम इस प्रकार से लिखते हैं डाइएमीन 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, डाइएमीन 1,2 डाइक्लोरो भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे डाइएमीन 1,3 डाइक्लोरो प्लेटिनम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ज्यामिति के लिए। और प्रकाशित समय क्या होता है, जब हम प्रकाश डालेंगे उसमें तो वो अगर वो लाइट जो है राइट शिफ्ट होता है तो उसको डी या प्लस बोला जाता है, डी या प्लस, और अगर वो लेफ्ट शिफ्ट होता है तो एल या माइनस कहा जाता है। ठीक है, तो अगर वो डी प्लस की ओर जा रहा है या डी के रूप में आ रहा है तो उसको बस कुछ नहीं, नाम लिखने के बाद वो डी या प्लस का यूज करेंगे। जैसे पोटेशियम, जैसे डी वाला हो गया, पोटेशियम के बाद डी लिखेंगे, डाई ऑक्सिलेटो इरिडियम, बाकी नाम तो जैसे होता है वैसे ही रहेगा, बस वहां पे डी या प्लस को लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा नियम कंप्लीट होता है। चलो एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास संकुल ये है तो सबसे शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आयनों का नामकरण, आयनों का नामकरण यानी धन आयन को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट जो है धन आयन में है, तो धन आयन का नाम, इसका नाम पहले होगा उसके बाद इसका नाम होगा। ठीक है, तो इसका नाम लिखने से पहले जब ये संकुल समन्वय अंदर चलते हैं, कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो सबसे पहले लिखा जाता है लिगेंड का नाम, और लिगेंड से पहले उसका नंबर लिखा जाता है। ठीक है ना, तो लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। लिगेंड कौन सा है, यहाँ पे ये 3 लिगेंड आपके पास दिख रहा है, Br है, H2O है, NH3 है, 3 लिगेंड आपको दिख रहा है। तो तीनों लिगेंड का नामकरण हम कैसे करें, तो अल्फाबेटिकली करते हैं। तो अल्फाबेटिकली कैसे करें, तब सबका पहले नाम देख लेते हैं। ये ब्रोमीन है यानी ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो हो जाएगा, ब्रोमाइडो। इसका H2O को एक्वा कहते हैं, उदासीन है एक्वा। और ये एमीन है, एमीन ग्रुप है, तो एमीन एक्वा ब्रोमो, एमीन एक्वा ब्रोमो, 3 लिगेंड यहाँ पे है। तो पहला कौन आएगा, पहला एमीन आएगा, पहला एमीन आया, तो एमीन को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एमीन। अब एमीन को लिखने से पहले उनकी संख्या लिखेंगे, कितनी संख्या है, 4 है, तो टेट्रा, टेट्राएमीन। डाई ट्राई टेट्रा, टेट्राएमीन। क्लियर हो गया, टेट्राएमीन हो गया। उसके बाद अगर हम देखें, ये हो गया एमीन का नामकरण। अब इसके बाद कौन सा आएगा, ब्रोमो और एक्वा में एक्वा आएगा, ए से स्टार्ट है, तो एक्वा, टेट्राएमीन एक्वा। अब क्या होगा, ब्रोमो, ब्रोमो, टेट्राएमीन ब्रोमो। अब क्या होगा, इसका नाम लिखेंगे। अब चूंकि धनात्मक है ये, इसको अगर हम देखें तो धनात्मक है, धनात्मक है मतलब इसका नामकरण होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर लिखेंगे, ये नंबर को अभी मैं छोड़ रहा हूं, कैसे निकाला जाता है उसको बताऊंगा। यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ इसका नाम क्या है, अब ये तो संकुल से बाहर है ना, ये संकुल से बाहर है तो सामान्य नाम में आ जाएगा, सामान्य नाम में आएगा। इसमें नहीं डालोगे नाइट्रेट है नाइट्रेडोल लिखो, ऐसा नहीं करेंगे। वो जब अंदर में रहेगा तब उसका नाम में ओ रहेगा, लेकिन बाहर है तो सामान्य नाम रहेगा। तो नाइट्रेट है तो नाइट्रेट ही रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से इनके नामकरण होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे नंबर कैसे लिखा जाएगा, कहां से लाएंगे, तो इसके लिए इसका हम केंद्रीय धातु आयन का समन्वय ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर इसका x है, x प्लस इसका कितना होगा, Br है तो -1 है, प्लस एक्वा ये उदासीन है, उदासीन का 0 होगा, ठीक है। और ये एमीन है, एमीन का क्या होगा, इसका भी 0 होगा, और इसमें 4 एमीन ग्रुप है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस
ये नाइट्रेट ग्रुप होता है -2, नाइट्रेट ग्रुप -1, और इसमें कितने दो ग्रुप है? 2। अब इस पूरे का अगर हम चार्ज देखें तो 0 होता है, तो इस प्रकार से इसको हल कर लीजिए। तो ये x -1, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -+0 -2 = 0, तो यहाँ पर होगा x -3 = 0, सो x = +3। तो इसका जो चार्ज है, इसका चार्ज क्या है? +3 है। तो +3 है तो इसको लिखेंगे कैसे? रोमन लिपि में लिखेंगे। यहाँ पे रोमन लिपि में 3 को ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इनका आयुपेक नाम होता है। आगे वीडियो में हम और भी आयुपेक नाम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।